कुरान पाक है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शैतान आया और आकर कहने लगा, हे अल्लाह, तो मुझे धुतकार रहा है, जन्नत से निकाल रहा है। ए अल्लाह, सिर्फ तेरे एक बंदे आदम की ताजीम नहीं कर और तू मुझको निकाल रहा है। मौला निकाल दे। लेकिन देख मौला, जब दुनिया में जाऊंगा तो तेरे बंदों को बहका बहका के, शरारत करा करा के, गुनाह करा करा के, गंदे काम करा करा के, जिना करा करा के, चोरी करा करा के दोज़ख के दरवाजे पर ले आकर खड़ा कर दूंगा। रब्बे करीम ने कहा, अच्छा मेरे बंदों को बहकाए? बोले हाँ मौला, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, जा बहका ले, हम इजाजत देते हैं, बहका ले, जितना बहकाना है बहकाते। सारा वाकया कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने इजाजत दे दी, जा, हमारी तरफ से इजाजत है, बहका ले। कुरान समझा रहा हूं आपको। इन्हें परेशान हो गया, इन्हें कई को बोला था बहका तो बोल के, इसलिए बोला था क्योंकि इन्हें ये बात जानता था कि अल्लाह ये बंदों को 70 माहों से ज्यादा चाहने वाला है। इन लोगों को बहका तो बोला तो अल्लाह मेरे को बुला लेंगा, कहा मेरे बंदों को सताता कि बोल के बुला लेंगा समझ के बोला इन्हें। शोलापुर के चौरस्ते पे दो बड़े आदमियों की फाइट हो गई। एक साहब बोले, कल तेरे बच्चों को देख ले, तो बोले अरे लड़ रहा मेरे से, मेरे बच्चों को देख लेता, इन्हें परेशान होता, कहा मारता कि क्या है कि बोलते। इन्हें वही करा, मौला तेरे बंदों को बहकाता हूं, दोज़ख की तरफ ले जाता हूं। तो अल्लाह ताला बोले, ऐसा जा बहका ले, जितना गुमराह करना चाहता है कर ले, तेरा रब इजाजत देता है, जो करता है कर ले। तो इन्हें परेशान होके पूछा, मौला आखिर बात क्या है मेरे परवरदिगार, जरा ये तो बता, मैं तेरे बंदों को बहकाना चाहता हूं तो बहकाने की इजाजत क्यों दे रहा है, शरारत करना चाहता हूं तो शरारत की इजाजत क्यों दे रहा है, गुमराह करना चाहता हूं तो गुमराह करने की इजाजत क्यों दे रहा है। तो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, सुन ले नादान, हमने तुझे खुव्वत दी है, हमने तुझे पावर दिया है, हमने तुझे इख्तियार दिया है। तू हमारे इख्तियार का, हमारे पावर का गलत इस्तेमाल करके अगर हमारे बंदों को बहकाएगा, उन्हें गुमराह करेगा, गुनहगार बनाएगा, तो सुन, क्या हम अपने और बंदों को पैदा करके उनको खुव्वत देकर क्या बंदों को बचाने का काम नहीं ले सकते हैं? क्या बंदों को संभालने का काम नहीं ले सकते हैं? क्या तू जिसको गुनहगार बनाएगा, क्या हम उसे माफ करने का काम नहीं ले सकते हैं? तो उसने पूछा, ए अल्लाह, तू ये काम किससे लेगा? तो रब ने फरमाया, सुन सुन, एक दौर आएगा मैं गौसे आजम को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा मैं गरीब नवाज को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा साबिर पिया को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा दाता गजबख्श को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा अली हुजवेरी को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा बंदा नवाज को पैदा करूंगा, एक दौर आएगा हजरत ज़हूर शाह खाजरी को पैदा करूंगा। बहुत अच्छे, अल्लाह ने कहा, मैं इखलास वाले मेरे महबूबों को पैदा करूंगा। मुझे मेरे रब होने की कसम, जो जो मेरे महबूबों के दर पे आएगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा, मेरे महबूब के दर पे से निकलने से पहले उसकी तौबा को कबूल करके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तब शैतान ने रब से कहा था और रब ने अपने अंदाज में उस बात को कुरान में यूं बयान किया, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। ए अल्लाह, मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन,
मगर जिनको तू इखलास देकर पैदा करेगा, जिसको तू गौसियत के दर्जे पर रखेगा, जिसको तू खुतुबियत के दर्जे पर रखेगा, जिसको तू खलंदरी का दर्जा देगा, जिसको तू शहबाज और खलंदर बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू अब्दाल और औताद बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू मजजूब और सालिक बनाकर पैदा करेगा, जिसको तू वली और वली कामिल बनाकर पैदा करेगा, ए अल्लाह मैं उनको नहीं बहका सकूंगा। इसलिए ये कुरान कह रहा है कि ये औलिया अल्लाह शैतान वाली बीमारी का इलाज है। इसलिए बच्चों पे शैतान चढ़ गया तो मौलाना के घर को नहीं लेके जाते, दरगाह को लेके जाते। बात समझ में आई? दरगाह को लेके जाते। जमात वालों के पास भी शैतान आया तो उनका ने भी दरगच चारा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या जमात में लेके जाता? 116 लोग भी भाग जाते दीवाने। मसाइल को समझो दोस्तों, जाहिलों के चक्करों में नको जाओ, इनके बातों में नको फंसो, इनके जो है नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक इनके बातों में फंस के अपने ईमान को खराब मत करो। ये बहुत खतरनाक लोग आए, गेमा खेल के आए सो मुसलमानों के बीच में। एक बात बोलूं, हदीस तो सुनाने वाला हूं अभी, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बात सुनो दोस्तों, ये जो लोग हैं ना, इन लोग क्या करे, गेम करके निकले सो है पूरे मिलके, प्रोग्रामिंग करके। इन लोग जमात कई को बनाए, इनका मकसद एक है, अहले सुन्नत को तोड़ना। जी हक है, दूसरा कुछ भी मकसद नहीं है। आप बोले क्या आमुल साहब, जरा इधर वाले एकदम घूर घूर के देख रही। आप नहीं छे ना, घूर के यूं देख रहे लोगों का मूड बनाने बोल रहा हूँ। टेंशन नको लो, मूड बनाने बोल रहा हूँ। जरा इधर उधर हो जाए। शैतान क्या है, बीच में घुस के काम पछानते रहता। उन्हें बोलता सबकी सुनो रे, या अहमद नक्शबंदी की नक्को सुनो बोल रहा। एक लतीफा याद आ रहा, सुनाओ। मैं एक वलीमे के टेबल पे बैठा था। अरे वाह, इसमें भी सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह आशिका हो तो ऐसे हो। देखो मैं शुरू में बोला हमारे आशिका नहीं बैठे, अब बैठ गए। देखो इन्ना बोले मौलाना सहीज बोले नहीं ठहर सकते, उनके बैठ गए, पूरे बैठ गए माशाल्लाह से। अभी वो सुड़िया वालों की बारी है, उन लोगों बैठे बाद जलसा खत्म इंशाल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो वलीमे के टेबल पे बैठे, एक बाजू वाला सामने बैठा हुआ है। बाजू वाला बोले तो मालूम ना, बाजू वाला सामने बैठा हुआ है। अब उन्हें देख रहा है, यही अहमद नक्शबंदी साहब है, इनके क्लिपा मेरे फोन में भी बजे, हमारे घर में बीवी बच्चे सुनते रहते। इन्हों सामने बैठे, कैसा करूं, सलाम करूं, कैसा बात करूं, टेंशन में था उन्हें। अब मैं देख लिया, इन्हें मेरे को पहचान लिया, इन्हें अब मेरे को कुछ तो पूछने वाला है। मैं अनजान मार के खामोश खाना कॉन्सेंट्रेट खाने पे कर रहा हूँ। मगर इन्हें इतना खतरनाक है, वो 40-40 दिन के कई चिल्ले मारा सो ट्रेनिंग याफ्ता है इन्हें। मुस्कुरा मुस्कुरा के छेड़ने की आदत हो गई सो इसको। हल्लो क्या अस्सलाम वालेकुम मौलाना बोल के, अरे तू छेड़ दिया आखिर। बोला क्या मसला है, बोल भाई। बोला मौलाना आप बयान बहुत अच्छा करते, बात आप पूरे समझ में आते, सुनने बाद अंदर दिल में उतर जाते। सब अच्छे मौल साहब, आपके जलसे अच्छे, आप गए तो पब्लिक उबल उबल के निकलती, सब अच्छा है। वो बीच बीच में चुप चुप नारे लगाते, देखो वो काई को लगाते, पूछा। अरे बोला पूरी तकरीर छोड़ दिया, जलसा छोड़ दिया, इतने उलमा छोड़ दिया, नारों में अटक गया। इन्हें कहीं तो भी अटक जाता है, इनके दादा की सुन्नत है वो। अटक गया। बोलो नारे की को लगाते, मुझ साहब पूछा। तो बोला देखो मियाँ, मसला क्या है असल, तुम्हारे सामने ये जो बॉटल दिख रहा कैका है, कोका कोला। क्योंकि मेरे भाई जैसा सवाल वैसा जवाब नहीं। यॉर्कर आया तो उसकी बैटिंग अलग रहती, बॉन्स आ रहा तो उसकी बैटिंग अलग रहती।
अब यॉर्कर कुछ ऐसा खेले, बॉन्ड्स को ऐसा खेलने गए तो सर फुट जाता। बात समझ में आ रही? तो जैसे आप टेबल पे मैं बुखारी कुरान कहां से लाऊंगा? खाते खाते बैटिंग करना है। वाह 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 वाह। तो टेबल का सवाल, टेबल का जवाब। तब इन्हें पूछा मौलाना वो नारे कहीं को मारते हैं? तो मैं बोला वो सामने क्या है? बोले कोका कोला। बोला मैं जब से देख रहा हूं तुम दो निवाले ले रहे, एक एक गुट मार रहे, किस्सा क्या है? तो बोले मौलाना ये जो मुर्गे मुसल्लम है ना, ये चिकना चपाटा मसाला खाए तो यहाँ अटक जाता, सीना जलता, ये कोका कोला मारे तो पूरा अंदर लेके उतर जाता। उन्हें बोला, बोला ओहो कोका कोला चिकने को अंदर उतारता, मसाले को अंदर डालता, ग्राइंडिंग करता। मैं बोला सुन, तेरा कोका कोला जैसा चिकने को अंदर हकालता, खुदा की कसम जहाँ अहले सुन्नत की मजलिस होती है, जहाँ गुलामाने मुस्तफा जमा होते हैं, जहाँ गौसो ख्वाजा के दीवाने जमा होते हैं, जहाँ अहमद रजा के चाहने वाले जमा होते हैं, जहाँ बानिए जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी के गुलाम जमा होते हैं, वहां पर शैतान बीच में आता है, एक एक के साथ एक एक नया नया काम करता। किसी को मोबाइल में लगा देता, किसी को नाखूनों में फंसा देता, किसी को जेब में लगा देता, किसी को बेगम की याद दिलाता, किसी को कारोबार की याद दिलाता। तो इसलिए हम शैतान को भगाने के लिए हमारी मजलिस में नारा लगा देते हैं। मैं बोला शैतान को भगाने नारा लगाते हैं, तो चिकने को अंदर डालने कोका कोला, शैतान को भगाने नारा। बहुत अच्छे। अच्छा इन्हें इतना देर होशियार था, आप तो खामोश बैठ जाना, नहीं कल्ली भैरी पड़ी ना, नहीं आखिरी चिकट कौम है ये, इतना जल्दी सुधरती। फिर पूछा मौलाना वो हमारे पास हमारी मस्जिद में भी 5-5 हजार लोग जमा होते, हम लोग नहीं लगाते ना। अब तू कहीं को नहीं लगाता, वो भी मैं बोलूं? अरे मैं बोला सुन दीवाने, चोर उसी घर में चोरी करता है जहां खजाना होता है, डाकू उसी घर में डकैती करता है जहां पर हीरे जवाहरात होते हैं। यह अहले सुन्नत की मजलिस है, या ईमान का खजाना होता है। तो चोर या ईमान को कमजोर करने, ईमान को लौटने के लिए शैतान नाम का चोर यहाँ आता है। तुम्हारे पास ईमान है च नहीं तो चोर आता नहीं, तो तुम नारे लगाते नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।